संसद भवन के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ नॉट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई थी। पुरानी संसद भवन पुरानी संसद भवन संविधान सदन यानी संविधान सदन हम उसे कहते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में क्या क्या अंतर हैं उनको जान लेते हैं। पुरानी संसद भवन की अगर हम आकार की बात करें तो वह गोलाकार थी, यानी इस प्रकार। अगर आप जब भी, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पुरानी संसद भवन की आकार था गोलाकार और नई संसद भवन का आकार है बच्चे त्रिभुजाकार। पुरानी संसद भवन में लोकसभा में बैठने वाले व्यक्तियों की क्षमता, मैं यह कह सकता हूं कि सीट कितनी थी, 552, और नई में कितनी है बच्चे, 888। किसमें, लोकसभा में, 888। राज्यसभा की क्षमता थी पुरानी संसद में 250 और नई में कितनी है, 384। पुरानी संसद में लागत आई थी बच्चे 83 लाख की और नई में आई है 862 करोड़ रुपए की। पुरानी संसद को बनने में 6 वर्ष लगे और नई संसद को बनने में 21 महीने का समय लगा। जब भी आप बच्चे, मान लीजिए हो गया मेरा इंडिया गेट, ठीक है, और जब भी आप इंडिया गेट से वाइस प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जाएंगे, इधर हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट हाउस, यहाँ से आप ऐसे आएंगे और उधर की तरफ टर्न हो जाएंगे इंडिया गेट के सामने से, तो आपके जस्ट सामने पड़ेगा प्रेसिडेंट हाउस। उस प्रेसिडेंट हाउस के सामने से आप ऐसे टर्न हो जाएंगे, ठीक है, और जैसे टर्न होंगे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो इस साइड लेफ्ट में तो है आपकी गोलाकार आकृति में, कह सकते हैं, पुरानी संसद, और जस्ट उसी के सामने है बच्चे आपकी त्रिभुजाकार आकृति में नई संसद भवन। ये बिल्कुल आमने सामने है बच्चों, ऐसे है ये पुरानी होगी, ये होगी हमारी नई। नई संसद भवन को त्रिभुजाकार आकृति देना का मेन रीजन हो सकता है ताकि उसमें सीट ज्यादा आ सके। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये तो गोल है और यह जो हमारी त्रिभुजाकार है। जैसे इसका मेन गेट है इधर की साइड, ठीक है, ये जस्ट इधर की साइड जो है हमारी, ये पुरानी संसद है, बीच में एक रास्ता है, बीच में, ठीक है, और इनके जैसे एक ये द्वार हो गया, एक इधर की तरफ द्वार है, एक इधर की तरफ द्वार है, इनके अलग अलग द्वार भी हैं और इन द्वार के अलग अलग नाम भी है जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस द्वार को किस नाम से जाना जाता है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगर आपसे उद्घाटन पूछे तो 28 मई 2023। अगर आपसे कहे कि आधारशिला कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को। पहली बैठक कब हुई थी बच्चे इसमें? 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक इसमें हुई थी। इसके वास्तुकार थे बच्चे विमल पटेल। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया था। कितने का? 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया था। नए संसद भवन की लोकसभा में सीटें कितनी हैं बच्चे? 888। नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित थी? नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित थी? देखिए, जब भी आप उसमें एंट्री करेंगे लोकसभा में अंदर, ठीक है, तो जहां पर लोकसभा स्पीकर बैठता है उसके पीछे का अगर आप ये डिजाइन देखेंगे, इसके पीछे का डिजाइन देखेंगे, तो यह डिजाइन जो है हमारा मयूर के जो पंख है, मोर पक्षी के जो पंख है, उसकी तरह ही हमें ये दिखता है। आप पीछे डिजाइन देख रहे हैं और इसके सामने ऐसे ये सीटें हैं, ऐसे, इस प्रकार, ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चे। तो यही चीज में बोली गई है कि नई संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित थी? किस थीम पर थी? मयूर पर। नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं जो टील कॉर्पोरेट से सुसज्जित हैं। अगर हम राज्यसभा की अगर बात करें तो कमल और राष्ट्रीय फूल जो है उसकी थीम थी। लोकसभा मयूर, और लोकसभा हो जाएगी मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, और राज्यसभा हो जाएगी हमारी कमल हमारे राष्ट्रीय फूल पर। देख लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया सेम। नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित थी? किस पर थी बच्चे? कमल पर। आप देख सकते हैं इसके सामने जो हमारे अध्यक्ष बैठेगा उसके पीछे का फ्रेम देख सकते हैं और ऊपर का डिजाइन आप देख सकते हैं, इस पर आधारित है, कमल पर, इसका राज्यसभा का। आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसे ऐसे याद रख लीजिए बच्चे।
जैसे आर एस से हो गया हमारा राज्यसभा, और आर से हमारा क्या होता है बच्चों, रोज। तो कौन से रोज की बात हो रही है बच्चे हमारी यहाँ पे, कमल की, किसकी, कमल की। संविधान के किस आर्टिकल में या अनुच्छेद में संसदीय गठन का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर है बच्चे आर्टिकल नंबर 79। संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में संसद गठन किया गया है। संसद के जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोकसभा का आर्टिकल 81 के तहत गठन किया गया है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 के तहत गठन किया गया है। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की आयु की बात करें, तो कम से कम हमारी आयु 25 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और राज्यसभा में हमारी होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए, इसमें आप लिख सकते हैं 30। ठीक है बच्चों, राज्यसभा में हमारी होनी चाहिए 30 मिनिमम, कम से कम। अगर हम संसद की बात करें, तो संसद का कार्य होता है बच्चों कानून बनाना। क्या कार्य होता है, कानून बनाना। नए संसद भवन का आकार कैसा है? मैंने आपको बताया था कि नए संसद भवन का आकार कैसा है बच्चे, त्रिकोणीय। कुछ कुछ ऐसा है, मैं आपको एक बार इमेज बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं तो नए संसद भवन में और पुराने में आता जाता रहता हूँ। मैं आपको एक बार आकृति बना के दिखा देता हूँ। कुछ कुछ ऐसा है बच्चों, कुछ कुछ ऐसा है। आगे से थोड़ा कम है, फिर ऐसे खुल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, पीछे से ऐसे हो जाएगा, पीछे से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय टाइप है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, जबकि पुरानी संसद भवन का आकार गोलाकार है। नए संसद भवन का निर्माण किसने किया था? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यानी टीपीएल द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण टीपी यानी टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। इसके निर्माण में आने वाली अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए आई है। 800 से 900 करोड़ के आसपास इसकी लागत है बच्चे। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? एचसीपी डिजाइन। इसने एचसीपी डिजाइन ने नए संसद की डिजाइन गुजरात बेस्ट एंड आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिजाइन ने तैयार की है। इस बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल थे। पुरानी संसद भवन का डिजाइन लुटियन व बेकर ने बनाया था। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है। इसका वजन कितना है? इसका वजन है बच्चों, इसका वजन है बच्चों 9,500 किलोग्राम, जो कि कांस्य धातु से बना हुआ है, कांस्य धातु से बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई 20 फीट के आसपास है। इस प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। संसद भवन में स्थापित सेंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? किससे? चोल वंश से। सेंगोल स्वर्ण परत वाली एक राजदंड है, जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजावेलु के अनुसार तमिल में सेंगोल का अर्थ है न्याय, और तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे, जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता है। आप देख भी सकते हैं इमेज में, ये सेंगोल होती है, ये रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर लगा रहे हैं। सेंगोल राजदंड किस सदन में स्थापित किया गया? किसमें? लोकसभा में। इसे लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतीक है। नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार है, जो मैंने आपको भी बच्चे बताए थे। ठीक है, 3 प्रवेश द्वार है इसके, 1, 2 और एक इधर है 3, जिनके नाम है बच्चों ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा नए संसद भवन में लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित किया गया? महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम? लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 33% सीट देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 454 सांसदों ने बिल के पक्षों में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट डाले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा हॉल में। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना का इरादा मौजूदा संसद भवन के बगल में त्रिकोणीय आकार का संसद भवन, सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण करना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो,
तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलेंगे जल्दी ही एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।